दुनिया के अंदर अमवात की रेशो देखें, सबसे कम जो रेशो है ना वो पाकिस्तान। हर घर के अंदर अद्वियात का खुद ही इस्तेमाल। किसी और कंट्रीज में चले जाएं कि मुझे पैनाडोल की गोली दे दे, कोई भी नहीं दे। क्यों नहीं देगा? कहेंगे पहले डॉक्टर से लिखवा कर लाओ। पीछे चल जाइए तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर कोई विटामिन की चीज नहीं थी पड़ी हुई, लेकिन आगे आप स्टोर बड़े पड़े, जो मौसमी फल आ रहा है उससे जरूर इस्तेमाल करना। अगर आप नहीं लेंगे क्या होगा कि आपको फिर ये जो है ना मैं तो इसे आर्टिफिशियल कहूंगा, क्योंकि जो पैकिंग में चीज आ गई वो आर्टिफिशियल है, तो फिर आपको आर्टिफिशियल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आजकल घरों में दवाइयाँ हर वक्त मौजूद हो और छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर में खुद ही कोई ताकत के लिए मल्टीविटामिन या सर दर्द, बुखार, मैदा, ब्लड प्रेशर के लिए हर घर में दवाई का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी को उसके नुकसानात का अंदाजा नहीं है। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर हिकमत हकीम अनस हमीद साहब। हकीम साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आजकल ना हर घर में कोई ना कोई दवाई मौजूद होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, पैनाडोल है या ब्लड प्रेशर के लिए या मल्टीविटामिन मौजूद होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल जो किया जाता है वो ठीक है या नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि अगर सबसे पहले हम दुनिया के अंदर अमवात की रेशो देखें ना और टाइम देखें कि किस मुल्क की रेशो कितनी है, कितनी साल में जाकर वफात पाई जा रही, सबसे कम जो रेशो है ना वो पाकिस्तान की है। कि पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 60 चल रही है कि 60 हो गया तो समझ लो कि इसका आखिरी टाइम आ चुका है। अगर हम दूसरे मुल्कों को स्टडी करें तो वो कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई प्लस, चाइना वाले तो उससे भी प्लस जा। अब जब इसके ऊपर स्टडी की गई तो सबसे पहले जो चीज पकड़ी गई, हर घर के अंदर अद्वियात का खुद ही इस्तेमाल। अगर आप किसी और कंट्रीज में चले जाएं तो आप जाके उन्हें कहें कि मुझे कोई पैनाडोल की गोली दे दे, आपको कोई भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कहेंगे पहले डॉक्टर से लिखवा कर लाओ। जितनी देर तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा हम आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं दे सकते। और उसका असर क्या हो रहा है, फिर उन मुल्कों के अंदर अमवात की रेशो और जो उम्र है वो ज्यादा, इसी वजह से कि जब ये क्या ड्रग्स है, असल में ये ड्रग्स है जिनका हमें पता नहीं है। ठीक है, जब हम बताने की कोशिश करते हैं तो आगे से कहा जाता है कि नहीं आपको क्या पता होगा, हम तो इस्तेमाल करते हैं ठीक हो जाते। मैंने देखा है यहाँ तक के लोग एक वक्त में 3-3, 4-4 पैनाडोल खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसके बगैर तो हम चल नहीं सकते। सर दर्द हो रहा है, पैनाडोल खा लो, कोई भी मतलब पैनाडोल खा लो। है कि ये आदत भी हो जाती है बिल्कुल इसी तरह जैसे एक नशे की आदत है, इसकी भी आदत। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने अद्वियात छोड़ के नेचुरल खुराक के ऊपर फोकस करना है तो हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, लोग जल्दी की तरफ। अब हम क्योंकि बैठे हुए मेडिकल में तो लोग क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं, किसी को बुखार भी है ना तो हम उन्हें कहेंगे ना कि दूसरी या तीसरी खुराक में जाके आपका बुखार नीचे आएगा। वो आगे से जवाब देते हैं कि साहब कोई ऐसी चीज दे दो कि मैं खाता ही जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। लोग तेजी की तरफ आ रहे। जब भी आप तेजी की तरफ आएंगे तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा। जो भी चीज हम ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे उसका साइड इफेक्ट फिर यही होगा कि बॉडी के अंदर उस चीज की आदत होना शुरू हो जाती है। पर हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि लोग कहते हैं कि हमें पहली खुराक से ही फायदा होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि नहीं आहिस्ता आहिस्ता फायदा होगा तो जवाब देते हैं कि नहीं फौरी रिजल्ट। अब कोई भी चीज जो जितनी जल्दी असर करेगी उसका उसी तरह साइड इफेक्ट होगा। अगर साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे तो एक टाइम आएगा कि वो अपना असर करना बॉडी के ऊपर बंद कर देगी, क्योंकि हर चीज की एक मिकदार है। जब हम उससे ओवरडोज करेंगे, मिकदार ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान होना शुरू है। हमारे घरों के अंदर ना सिर्फ पैनाडोल, कोई भी चीज, अब किसी को कोई दर्द भी हो रही है वो अपनी तरफ से कह देगा कि ये चीज खा ले, ठीक है, पेन किलर दे दी जाती है। ठीक है, अब पेन किलर का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आपके मैदे को नुकसान दे रही है। कोई भी पेन किलर आप पकड़ते हैं, जब उसके फार्मूले को स्टडी किया जाता है, डिक्लोफेनिक पाउडर उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डिक्लोफेनिक को स्टडी करें गूगल पे या जिमिनी पे जाके तो आपको बताएगा कि इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के ऊपर क्या। अब कम से कम जो वैल्यू है वो 40 से 50 मिलीग्राम, लेकिन आम अद्वियात आप देखेंगे तो 70 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम तक। तो वो खाने से फौरी रिलैक्स तो हो जाएगा कि हमें ऐसे लगेगा जैसे बॉडी के अंदर पेन ही नहीं है, लेकिन नुकसान क्या होगा कि आपका मैदा मुतासिर होना शुरू हो जाएगा, आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर इसके साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर किसी चीज़ का असर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बड़े ही नहायत गुजारिश के साथ कहते हैं अपने नाज़रीन को
कि कभी भी आपको कोई भी मसला हो, खुद ही अपने पास से कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, किसी डॉक्टर या तबीब के साथ मशवरा करें, वो जो चीज़ रिकमेंड करे वो इस्तेमाल करें, ठीक है। अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि वो फीस ले रहा है, वो पैसे ले रहा है, असल में वो आपकी सेहत के लिए ही, ख्याल रखने के लिए उसने स्टडी किया है, तो वो पैसे ले रहा है। वो अगर आप उसे नहीं देंगे तो कल को ज़्यादा मसला बन जाएगा, तो हॉस्पिटल में या सर्जरी की तरफ जाएंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए उसे बचाने के लिए आपको कम से कम किसी तबीब या डॉक्टर के साथ ज़रूर रुजू करना चाहिए, जो आपको चीज़ रिकमेंड करे वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा हकीम साहब, एक और भी चीज़ है कि विटामिन्स का जो इस्तेमाल है, आपको क्या लगता है कि जिगर और गुर्दों पे असर करता है इसका ज़्यादा इस्तेमाल? ज़्यादा इस्तेमाल असर करता है। अगर आप नॉर्मल डोज की तरफ बात करें ना, हमके नॉर्मल डोज ली जा रही है। अब नॉर्मल तो आप डेली रूटीन के अंदर फलों का इस्तेमाल करें, फलों के अंदर क्या विटामिन ही हैं सारे, ठीक है। अगर आप रूटीन के अंदर फलों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको कोई बाहर से विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा गया जब हम किसी को, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लोगों को जब हम रिकमेंड, किसी को अगर कब्ज़ का मसला है तो उसे हम कह देते हैं यार तू ना ऐसा कर, रात को सोते हो ना पपीते का इस्तेमाल कर लेना। वो कहेगा कि हकीम मुझे कोई गोली वगैरह दे दो, मैंने पपीता नहीं खाना। कि एक ये भी मसला है कि लोग नेचुरल की तरफ जाना नहीं चाहते, ठीक है। फिर हमारी मजबूरी होती है, हमने तो कोई ना कोई चीज़ देनी है। तो इसी तरह अब आप पहले, अगर आप आज से कोई 10 साल पीछे चल जाइए तो किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर कोई विटामिन की चीज़ नहीं थी पड़ी हुई, लेकिन अब क्या, अब स्टोर बड़े पड़े हैं। अच्छा, विटामिन हमने ए, ये भी देखा है कि जो कुदरती चीज़ें हैं ना, उनके मुकाबले में लोग आजकल सप्लीमेंट और विटामिन जी टैबलेट जी की तरफ जी ज़्यादा जा रहे बिल्कुल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उन्होंने आसानी से खाई, पानी पिया, बस। नेचुरल चीज़ क्या है, आपको हाथ धोने पड़ेंगे। कोई मिसाल देता हूँ मैं, अब मैंगो का सीजन चल रहा है, ठीक है। अब मैंगो खाने के लिए आपको जो है ना, कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, हाथ भी गंदे होंगे, लेकिन क्या वो एक कुदरती चीज़ है और उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप कहते हैं यार हाथ भी गंदे होंगे, हम कोई मेडिकल स्टोर से या किसी दुकान, जनरल स्टोर पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं हमें ये विटामिन चाहिए, वो लिया और सुबह शाम ले लिया यार, इससे जो नाम। लेकिन क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि उसका असर खत्म होना शुरू होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पैकिंग में लेके आते हैं तो उससे महफूज करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी नेचुरल चीज़ है बेशक, तो उसके जैसे आप मुरब्बे ही कह लें, मिसाल देता हूँ मैं, मुरब्बे कह लें या कोई भी जनरल आइटम कह लें, केचप होगी जैसे, ठीक है। अब इन चीज़ों को महफूज करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर केमिकल लगाया जाता है ताकि नुकसान ना हो। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त आता है कि वो अपना असर छोड़ देते हैं। हकीम साहब, इन विटामिन से बचने के लिए जो कैप्सूल हैं या टैबलेट्स आजकल चल रही हैं, इनसे बचने के लिए आपको क्या लगता है कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जी तो उनको थोड़ा सा बता दें कि कौन सी ग़िज़ाएं जो हैं इस्तेमाल करनी चाहिए? देखो, कुदरत ने जो ना जैसा मौसम वैसा फल पैदा किया। अब गर्मी का मौसम बना तो गर्मी के अंदर फल, सबसे जो फलों का बादशाह वो आम है। अब लोग कह देते हैं गर्मी का मौसम है और आम गर्म है, हमने आम नहीं खाना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आम खाने से गर्मी कम हो। अगर आम खाने के बाद आप लस्सी का या चाय का इस्तेमाल करें, लेकिन चाय के अंदर पत्ती कम, ये याद रखिएगा। अक्सर लोग जो होते हैं ना, पत्ती ज्यादा डाल के कह देते हैं कि चाय जो है ना हमारे पट्ठों को रिलैक्स करे। असल में क्या होता है, वो एक स्लो पॉइजन है, ठीक है ना, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जाके हम इसके भी नुकसान बताएंगे कि अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पट्ठों को किस तरह मुतासिर करेगा। अब मौसम चेंज हुआ है, मैंगो के बाद साथ साथ आ जाना जामुन, ठीक है। अब ये सारे, किसी के अंदर विटामिन ए है, किसी के अंदर बी है, किसी के अंदर सी है। आपको जो जो मौसमी फल आ रहा है उससे ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपको फिर ये जो ना मैं तो इसे आर्टिफिशियली कहूँगा, क्योंकि जो पैकिंग में चीज़ आ गई वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो फिर आपको आर्टिफिशियल की तरफ जाना पड़ेगा। उनसे बचने के लिए आपको जो ना ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुदरती फलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर मुझे एक हदीस याद आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तरबूज खाते तो साथ में खजूर का इस्तेमाल करते और कहते कि खजूर की जो गर्मी है वो तरबूज की ठंडक से कम हो जाएगी, कि दोनों को मिला कर खाते। अल्लाह के नबी ने ये साबित किया कि अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी का फल खा रहे हो, साथ में ठंडा फल भी अल्लाह ने दिया हुआ है, वो ठंडा इस्तेमाल करो ताकि आपकी बॉडी के ऊपर उसका कोई असर ना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि आम खाने के बाद चेहरे के ऊपर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों निकल रहे होते हैं कि उसकी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल की गई होती है। तो लिहाजा ओवरडोज नहीं करना। अगर आप एक मैंगो खा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, जामुन है तो एक और जामुन खा लें, फालसा है थोड़ा सा आपको 50 ग्राम तक फालसा खा लें। फिर इसी तरह लीची का मौसम है, लीची का इस्तेमाल करें, ठीक है। तरबूज है, तरबूज का इस्तेमाल करें, और फिर आगे आड़ू आ जाना, आड़ू का इस्तेमाल।
कि मौसमी फल जितने भी हैं जितना हो इनके अंदर नेचुरल जो है विटामिन हैं सारे के सारे मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल करें तो आपको बाजारी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आखिर में अपना नंबर बता दें ताकि अगर हमारे देखने वाले कोई रब्ता करना चाह रहा हो तो उसके लिए आसानी हो। जी, उसके लिए आपने दारुल हिकमत दवाखाना हिजामा सेंटर, शिंगाई रोड, चुंगी मरसदुल लाहौर, फ़ोन नंबर 0324 4646 503। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद मलिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।